एक समय था जब कहा जाता था कि जन सुराज में केवल वन मैन आर्मी है प्रशांत किशोर, केवल वही सारे फैसले लेते हैं। लेकिन समय के साथ जन सुराज में परिवर्तन आया है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं और अधिकारों का बंटवारा हुआ है। मेरे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष YV गिरी जी। इनसे बात करते हैं जिनके पास नॉर्थ बिहार से ढेर सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं यहीं पर आकर माथा टेक रहे हैं। तो आप जन सुराज के नेता हैं और नॉर्थ बिहार के लोग बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे हैं, सब आपके दरवाजे पर चौखट पर माथा टेक रहे हैं, क्या करेंगे, उनको लड़ाएंगे? अब बात ये हो गई है कि अभी जो हाल में सिताब दियरा से जो बदलाव यात्रा प्रशांत जी का शुरू हुआ, कई जगहों पे मैं भी रहा उनके साथ, जो जैन सैलाब उपड़ा, जो लोग आ रहे हैं, जो सड़कों पर जो भीड़ लग रही है, प्रशांत किशोर जी के जो पॉपुलरिटी जो लोग देख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जिसको टिकट दे देंगे अपनी पार्टी से, अपने दल से, उसका जीतना लगभग निश्चित है। इसलिए टिकटार्थियों का भीड़ लग रहा है, लोग प्रेशर बना रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जैसे करीब प्रत्येक क्षेत्र से 4-5 आदमियों का हमारे दल में एक्टिव हैं जो वो टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, वो लोग टिकट चाहेंगे। जैसे जैसे जन सुराज का ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है, टिकट का डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो विचार हो रहा है, हम लोगों की पार्टी का कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर जो खरा उतरेगा उसको टिकट दिया जाएगा। नॉर्थ बिहार से ज़्यादा लोग तो आप ही के भरोसे हैं या गिरी जी ही चाहेंगे वही होगा? क्योंकि हम नॉर्थ बिहार के रहने वाले हैं और नॉर्थ बिहार में मेरा आना जाना ज़्यादा है, तो लोग मुझसे ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। सबके साथ न्याय होगा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। प्रशांत जी सबको न्याय करेंगे, एक एक सीट को पर विचार करके टिकट का निर्णय होगा। हम लोग भी सलाह देंगे कौन उचित उम्मीदवार है, कौन नहीं है, लेकिन अल्टीमेट तो कमेटी है, एक सिस्टम हमारे यहाँ है, किसी एक आदमी के चाहने से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपने बिहार यात्रा के दौरान उम्मीदवार फाइनल भी कर रहे हैं, कई उम्मीदवारों के घर पर जा भी रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि अब तैयारी में लग जाओ। हमको ऐसा नहीं लग रहा है, अभी वो ओपन है। टिकट का इशू अपवाद में 1-2 क्षेत्र हो सकता है, अभी ओपन है। अभी सभी उम्मीदवारों पर विचार हो रहा है, उनके बारे में डिटेल्स लिया जा रहा है, कॉन्फिडेंशियली, पॉलिटिकली, और कार्यकर्ताओं से भी सबका व्यू कलेक्टिव हो रहा है। अभी वो स्टेज नहीं आया। दूसरे दलों के नेताओं के लिए दरवाज़ा खुला है अभी? देखिए, दूसरे दल के जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो काबिल और स्वच्छ है और जो हमारे पार्टी के सिद्धांतों से उनका सिद्धांत मिलता जुलता है, उन पर हम लोग कुछ सीटों पर विचार कर सकते हैं। अभी आप माझी में पूरा जोर लगाए हुए हैं, रोज माझी पहुंच जाते हैं, इतना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है आपने सबसे पहले। मुझे पार्टी से निर्देश मिला है कि मुझे चुनाव माझी से लड़ना है। माझी मेरा ननिहाल है और माझी मेरा समधियान है, मेरे बेटे का भी शादी है, मेरी सिस्टर का शादी है। माझी छपरा के बाद है, हमारे घर और पटना के बीचों बीच पड़ता है, आना जाने में बड़ा सुविधा है। माझी से मुझे बहुत लगाव है, ममता है, रसा बसा हूँ। माझी का उद्धार करना चाहता हूँ, माझी को अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसको बहुत पिछड़ गया है, बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें माझी विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि माझी का उत्थान हो और बिहार का भी उत्थान हो, विशेष रूप से माझी का उत्थान हो। आप जन सुराज के पहले ऐसा नेता हैं जिनका टिकट सबसे पहले कंफर्म हुआ है, यानी कंफर्म है कि आप माझी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपके पक्ष में या जन सुराज के पक्ष में जातीय समीकरण कैसे है? देखिए,
जातीय समीकरण प्रशांत जी के चुनाव में बहुत काम नहीं कर रहा है। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इस बार बंधन तोड़ के एकजुट होके बिहार में बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव लग रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। बदलाव ही नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तित होगा, व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा। लग रहा है कि मन विलाज, हम तो जहाँ जहाँ मांझी में गए तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे अति पिछड़ा का हो, चाहे अगड़े का भी हो, सब लोग यही चाह रहे हैं। 30-35 साल से जो अभी व्यवस्था चल रही है, जो सरकार चल रही है, इसे ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। और एक ही किरण उन लोगों को नज़र आ रहा है, एक ही जनसुराज, और सब लोग जनसुराज की तरफ झुक रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो उन्होंने जो स्कीम लाया है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो जिस तरह से गरीबी हटाने का, जिस तरह से अशिक्षा हटाने का, जिस तरह से पलायन हटाने का वो एक कंक्रीट प्रपोजल दे रहे हैं, इससे लोग बड़ा प्रभावित हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। मनीष कश्यप जो बीजेपी में थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। क्या उनके लिए दरवाज़ा खुला है, जनसुराज का एंट्री होने वाली है? देखिए, मनीष कश्यप बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनका बहुत फैंस फॉलोअर है, और मेरे तो भतीजा की तरह है। मेरे से तो आए थे, आशीर्वाद लिए, कल भी आए थे, मैं तो उनको आशीर्वाद दिया हूँ। लेकिन अब जनसुराज में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, जनसुराज अभी अभी कोई इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसमें अभी भविष्य के में क्या लिखा है देखा जाएगा। लेकिन ऐसी बात है कि मनीष कश्यप बहुत ही बिहार की बात उठाते हैं, बिहार के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। प्रशांत जी का भी बिहार ही की अपलिफ्टमेंट, बिहार की गरीबी दूर करने का है के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। सिद्धांत अभी इधर जो देख रहे हैं, तो मनीष कश्यप का भी बिहार के बदलाव का उनका भी विचार हो रहा है। मनीष कश्यप ने फैसला नहीं लिया है कि जनसुराज ने फैसला नहीं लिया है मनीष कश्यप के बारे में, अभी बताइए। नहीं, अभी फैसले का वो स्टेज आया नहीं है, लेकिन हम लोग उनको, उनके विचारों को पसंद कर रहे हैं। अब हम लोग जनसुराज में वो आएंगे या वो आना चाहते हैं, अभी इस पर कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई है। ये इस पर विचार किया जाएगा, समय आने दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे गिरी जी को, जो कह रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप ने भी फैसला अभी नहीं लिया है कि जनसुराज में जाना है, और जनसुराज ने भी फैसला नहीं लिया है कि उनको जनसुराज में लेना है या नहीं लेना है। समय आएगा तब फैसला होगा। लेकिन फिर से बता दूं कि गिरी जी जनसुराज के सबसे ताकतवर नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, और नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर उम्मीदवार इन्हीं के चौखट पर माथा टेक रहे हैं, बाबा एक टिकट दिला दो।